क्या है सुनिए। नैवेद्य भोग कौन से पात्र में लगाएं? तो बताया गया है कि स्वर्ण के पात्र में भगवान का भोग लगाइए, सोने के पात्र में। यदि उसका अभाव है, स्वर्ण का पात्र नहीं है, यदि उसका अभाव है तो चांदी के पात्र में लगाइए। और लिखा है आदौ हिरण्यमयम पात्रम तदभावे च राजतम तदभावे च पालासम विस्तीर्णम बहु सुंदरम। ये आजकल ये चलता है, ये डिस्पोजल और ये कांच के ये गिलास और ये फाइबर की ये तस्तरियाँ, ये प्लेटें, इतना बड़ा अपराध कमाया जा रहा है। शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय परंपरा से जीवन जीने की जरूरत है। आदौ हिरण्यमयम, पता नहीं मैं कहाँ था, मुझे वो फाइबर की जो प्लेटें सी आती हैं ना, सबको पानी पिलाते हैं, तो उसमें वो अपनी वो प्लेट कुछ नाश्ता पानी की वो लेकर के आ गए। मैंने कहा बुरा मत मानिए, मेरी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर साधु महात्मा महापुरुष आवे तो उन्हें इन शीशे की कटोरियों में, शीशे के गिलास में जल पानी पिला करके, ये फाइबर के बर्तन यूज करके ये अपराध मत कमाइए, क्योंकि ये बर्तन हैं ये कभी साफ नहीं होते, ये जूठे के जूठे ही होते हैं। मुझे ध्यान है मैंने कहीं बोला था, हाँ मैंने बोला होगा, हाँ। आदौ हिरण्यमयम पात्रम तदभावे च राजता। इसमें सुनाया जा रहा है, अम्बरीश इसके श्रोता हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने इस कथा को सुना है, तो उन्हें बताया गया है कि पहले स्वर्ण, सोने का अभाव हो तो चांदी, उसका भी अभाव है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन एक ही बार यूज किए जाते हैं, उसको दोबारा प्रयोग में लिया नहीं जाता है। भगवान जगन्नाथ को मिट्टी के पात्रों में भोग लगता है, लेकिन उन बर्तनों को दोबारा से प्रयोग में लिया नहीं जाता। और फिर वर्णन किया है कि इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है तो फिर जा कर के पलाश के पत्तों पर, पलाश की पत्तल के ऊपर भगवान का भोग लगाना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। इसमें तो ये भी निवेदन किया है कि एक रोटी या एक पूड़ी भगवान को नहीं, इसमें तो चतुर्दिकम 4 का वर्णन किया है। 4 न हो पावे तो कम से कम 2 रोटी। मैंने देखा है घरों में इतनी सी सब्जी लेंगे, इतनी सी, और इतनी सी खीर लेंगे, इतनी सी, और भगवान को यूं सामने एक छोटे से पात्र में उसको रख देंगे। इसमें तो वर्णन किया गया है कि जो आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, सामग्री इतनी होनी चाहिए जिसमें एक ब्राह्मण का पेट भर जाए। जिसमें वर्णन है, लिखा है कि हम कितना भोग लगाएं, जितना कि उससे एक ब्राह्मण का पेट भर जाए, इतनी सामग्री भोग में होनी चाहिए। और भोग लगाते समय यह भावना होनी चाहिए कि भगवान बिल्कुल इसको खाएंगे, मैं भावना से भोग लगा रहा हूँ तो भगवान खाएंगे। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में म्हारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। राजस्थान में एक जगह है जहाँ वो पत्थर निकलता है, मकराना, हाँ मकराना है वो। मकराने के पास में एक गांव है, पुष्कर में मेला लगता है पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का, तो सब जाते हैं वहाँ। तो एक पिता ने अपनी बेटी को कहा, बेटा हम पुष्कर मेले में जा रहे हैं, क्या तू ये भगवान को पूजन कर लेगी? जगन्नाथ भगवान की पूजा होती थी उस घर में। उन्होंने, छोटी बच्ची थी, 5 ही वर्ष की थी, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। वो चले गए तो उसने खिचड़ी सामने भगवान को रखी। 3 दिन हो गए थे, बार बार पर्दा खोल दी थी। पर्दा भूल गई रे संवरिया, पर्दो फेर लगायो है, सामरिया धावलिया की ओट बैठ गए, शाम खिचड़ो खायो है। ये तो इसी कलयुग की बात है। यदि हमारी भावना है तो सच तो यही है, भगवान भोग लगाते हैं।